बच्चों, आज हम क्लास 8 की का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का आगे का पार्ट समझेंगे। हमने उस दिन उसकी स्टेप्स पढ़ लिए थे। अब हम उसकी स्टेप्स को हमको पढ़ना है, मतलब आपको समझाना है। तो मैं आज आपको 4 स्टेप समझाऊंगी। फर्स्ट स्टेप होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को यानी कि तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना। जब हम किसी भी फसल को बोते हैं तो उसके पहले हमें मिट्टी को क्या करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ग्रोइंग मतलब उसे बढ़ने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ एग्रीकल्चर इज टर्न टू सॉइल एंड लूजन इट। मतलब सॉइल को क्या करना पड़ता है, उलट पलट करना पड़ता है, उसको लूज करना पड़ता है। दिस एलोज द रूट्स ऑफ पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल, जिससे क्या हो, उसकी जड़ नीचे तक जा सके, उसको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल सके। द लूज सॉइल अलाउज द रूट ऑफ ब्रेथ ईजिली इवन दे गो डीप इनटू द सॉइल। डीप मतलब कि अंदर की ओर जा सके। वाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ इन द ब्रेथ ईजिली, जिससे वो आसानी से ग्रो कर सके। अब इसको उलट पलट करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो यहाँ पे दी हुई है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बिफोर सोइंग द सीड्स। सीड्स मतलब बीज। It is the necessary of break soil clumps is yet better yield. This is done with the help of various tools. Tools मतलब औजार। अब कौन कौन से टूल्स हैं जिसकी सहायता से हम मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। द मेन टूल्स यूज्ड इन द पर्पस ऑफ द प्लग, होय एंड कल्टिवेट। ये दिया है प्लग। प्लग मतलब हम देख ही रहे हैं, हमें क्या दिख रहा है, प्लग। प्लग एक हल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, हल। पुराने ज़माने की खेती हल से ही होती थी, अभी भी कुछ लोग इसी का उपयोग करते हैं। This is being used since ancient times of filling the soil, adding fertilizer to the crop. इसके सहायता से क्या किया जाता है, मिट्टी को खोदा जाता है और मिट्टी को उलट पलट किया जाता है, जिससे उसके न्यूट्रिएंट उलट पलट होते हैं और फसल अच्छे से ग्रो कर पाती है। इसमें क्या होता है, हॉर्स या एनिमल्स, जैसे कि हमको हल दिख रहा है, इसमें क्या है, हॉर्स या एनिमल्स मतलब कि काऊ दिख रही है ना। काऊ में के सिर पे इसको फंसा दिया जाता है और एक व्यक्ति पीछे से उसको क्या करता है, हाँकता है। वो आगे बढ़ती जाती है और मिट्टी में लाइन बनती जाती है और वो एक दूसरे को वो पलटती जाती है मिट्टी, और उसको न्यूट्रिएंट वो होते हैं, मतलब ग्रो करते। हॉय, इट इज़ अ सिंपल टूल्स ऑफ यूज द रिमूविंग वीड्स इन द लूजिंग ऑफ सॉइल। हॉय भी एक औजार है जिसकी सहायता से जो खरपतवार मतलब जिसे बोलते हैं, जो खराब पेड़ पौधे होते हैं उससे मिट्टी से उसको उचकाया जाता है। एंड फॉर लूजिंग द सॉइल, और सॉइल को क्या करता है, लूज करता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ द वुड एंड आयरन ए स्ट्रॉन्ग बोर्ड द पेंट ऑफ ब्रेड। इसमें क्या होती है, एक लॉन्ग रॉड होती है जो वुड या आयरन की होती है। वुड मतलब कि लकड़ी और आयरन मतलब कि, ये दिख रहा है हमको हॉय, वर्क्स लाइक द ब्लेड। ये हॉय, इसमें एक रॉड जैसा होता है जिसकी सहायता से खेत को किया जाता है, जोता जाता है। फिर दिख रहा है कल्टीवेटर, जिसकी सहायता से अभी हमारे किसान खेती करते हैं। इसमें ट्रैक्टर होता है और पीछे कल्टीवेटर फंसे होते हैं। एक व्यक्ति के ट्रैक्टर चलाता रहता है और मिट्टी क्या होती जाती है, जुतती जाती है, मतलब तैयार हो। ये होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मतलब 3 तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं, या तो प्लग का उपयोग करके, या तो हॉय को, या कल्टीवेटर का। अब सोइंग में आते हैं। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। क्रॉप मतलब कि फसल को उगाने का, सोइंग मतलब बुआई। अब सबसे पहले गुड क्वालिटी क्लीन हेल्थी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी फॉर सिलेक्टेड फार्मर प्रीफर द सीड्स विच गिव यील्ड। अगर फार्मर अच्छे बीज का उपयोग करता है, गुड क्वालिटी के, मतलब बीज अच्छे होंगे, क्लीन होंगे, हेल्थी होंगे, तो उसकी फसल भी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। इसके लिए भी कुछ टूल्स उपयोग किए जाते हैं। टूल्स यूज ऑफ सोइंग सीड्स, ट्रेडिशनल टूल्स। ये जो दिखा रहा है, इसमें क्या किया जाता है, गाय को बांध दिया जाता है। इस फनल पे क्या करते हैं, बीज को डालते हैं, गाय आगे बढ़ती है और फनल से एक एक बीज नीचे गिरता जाता है। अब आते हैं सीड ड्रिल। इसकी सहायता से भी क्या करते हैं, बुआई की जाती है। ये जो ड्रिल है, इसमें क्या करते हैं, इसमें बहुत सारी, इसमें ये वाली प्रोसेस में धीमी गति से होता है और इसमें स्पीड से हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा अनाज या सीड्स या बीज हम डाल सकते हैं और वो एक साथ ज़्यादा बुआई हो जाती है ना। फिर हम आते हैं एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र। एडिंग मतलब ऐड करना, किसको, मैन्योर और फर्टिलाइज़र, उर्वरक या खाद को। जब बुआई हम कर देते हैं तो उसमें हमें क्या डालने की आवश्यकता होती है, या तो हम उर्वरक डालते हैं या हम खाद डालते हैं। अब उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, ये हम देखेंगे। फर्टिलाइज़र और मैन्योर। फर्टिलाइज़र इज द मैन मेड ऑर्गेनिक सॉल्ट। जो फर्टिलाइज़र है उसको उर्वरक कहते हैं। ये क्या है, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया हुआ है, केमिकल ज़्यादा होते हैं उसमें। खाद, मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन द
डिकम्पोजिशन कैटल डंग द प्लांट रेड्यूस। खाद क्या होती है? नेचुरल होती है, मतलब प्राकृतिक होती है। जैसे कि प्लांट सड़ गए हैं उसको डाल दिए, गाय का गोबर ला के डाल दिए हैं, तो उससे जो सॉइल के न्यूट्रिएंट है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। फर्टिलाइज़र प्रिपेयर द फैक्ट्री, फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो फैक्ट्री में बनते हैं। मैन्योर द प्रिपेयर्ड ऑफ द फील्ड, इसको जहाँ पे हमें उपयोग करना उसी फील्ड में हम बना सकते हैं। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड द ह्यूमन्स ऑफ द सॉइल, ये किसी एक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं और ये सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट को सॉइल में ग्रो करवाता है। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सिर्फ इन तीनों को, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को ग्रो कर सकता है। और रिलेटिवली रिच प्लांट ऑफ न्यूट्रिएंट, ये सभी प्रकार, मतलब उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट है सभी को क्या करता है? बढ़ाता है, जिससे हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। इसलिए उर्वरक की अपेक्षा खाद ज़्यादा अच्छे होते हैं, और अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो हमारी फसल अच्छी होती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी ये बढ़ाते हैं, है ना। यहाँ पे देखो एडवांटेज ऑफ मैन्योर लिखा है, मतलब खाद के क्या है? लाभ बताया है। इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ाता है उसको वाटर मतलब पानी को रोकने की क्षमता। इट मेक्स द सॉइल प्रोपर्स विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकॉज ईजिली, जो गैसेस होती हैं वो ईजिली बाहर निकल जाती हैं। द इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो मिट्टी में माइक्रोब्स होते हैं उसके लिए फ्रेंडली होता है, मतलब कि दोस्त की तरह व्यवहार करता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये सॉइल को भी बहुत इम्प्रूव करता है, जिससे उसके न्यूट्रिएंट बढ़ते हैं तो हमारी फसल और ज़्यादा अच्छी होती है। इरिगेशन, इरिगेशन मतलब सिंचाई। अभी हमने क्या क्या सीखे? हमने सीखे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल को तैयार करना, फिर हमने उसमें क्या बोए? बीज बोए, उसके बाद हम उसमें खाद डाले या उर्वरक डाले। अब हम सिंचाई पे आते हैं। द सप्लाई ऑफ द वाटर क्रॉप्स एट रेगुलर इन्वर्टर्स इज कॉल्ड इरिगेशन। अगर जो वाटर को रेगुलर कहाँ सप्लाई करना? फसल में सप्लाई करना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। अब सोर्स ऑफ इरिगेशन दिए हैं। द सोर्स ऑफ वाटर ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। हम नदी से कर सकते हैं, हम कुएँ से कर सकते हैं, हम ट्यूबवेल से कर सकते हैं, हम डैम से कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी प्रोसेस, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ना, ये कुएँ से हो रही है। यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड है, ये चैन पंप लगा हुआ है, ये गाय ऐसे घूम रही है, यहाँ से पानी ऐसे जा रहा है और खेतों में जा रहा है। बहुत सारी प्रोसेस यहाँ पे दिखाई गई हैं गाय की सिंचाई की। इसके बाद हम हमारी एक्सरसाइज में आते हैं। इसके आगे का चैप्टर अब हम बाद में करेंगे। पेज नंबर 13 में इसका फिल इन द ब्लैंक्स में आपको होमवर्क में दे चुकी हूँ आगे पहले के वीडियो में। अब हम इसके मैच द कॉलम में आते हैं। यहाँ पे लिखा है खरीफ क्रॉप्स। मैंने खरीफ और क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के बारे में आपको पढ़ाया था। केमिकल फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक मैन्यूर। तो खरीफ क्रॉप्स का पैडी एंड मेज, मतलब कि भुट्टा, ये हैं खरीफ फसलें। रबी क्रॉप्स वीट, ग्राम और पी, गेहूँ, ग्राम और पी, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइज़र यूरिया एंड सल्फर फास्फेट, केमिकल फर्टिलाइज़र जो मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं। ऑर्गेनिक मैन्यूर मतलब जो प्राकृतिक तरीके से बनते हैं, जैसे एनिमल एक्सट्रैक्ट, काउ यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। तो फर्स्ट वाले का हुआ ई, सेकंड वाले का हुआ डी, थर्ड वाले का हुआ बी और फोर्थ वाले का हुआ सी। ये आपको कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क है। अब हम आते हैं पेज नंबर 15 में। कंप्लीट द फ्लोइंग वर्ड पजल दिया हुआ है ना। प्रोवाइडिंग वाटर ऑफ द क्रॉप्स, वाटर को कौन प्रोवाइड करता है फसलों में? तो फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमने अभी पढ़े हैं। इरिगेशन मतलब सिंचाई, IRRIGATION, ऐसे करके हम भर लेंगे बॉक्स को। अब सेकंड में आते हैं कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फ्रॉम द लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, मतलब जो फसल है उसको लंबे समय तक सॉइल में रखने के लिए, वो फसल है उसको लंबे समय तक रखने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो वो कहलाती है स्टोरेज, STORAGE, स्टोरेज, ठीक है। इसका थर्ड वाला ए मशीन यूज द कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप यानी फसल को काटने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? तो वो होती है हार्वेस्टर, HARVESTER, ये हो गया थर्ड कंप्लीट। फोर्थ में आते हैं ए रबी क्रॉप डेट द ऑल्सो वन ऑफ पल्स मतलब कि दाल, है ना। कौन सी फसल है? तो वो होती है पल्स के अलावा गार्म,
GRAM। फिफ्थ वाले में आते हैं, सर्टेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रो ऑफ द लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में फसलों को या प्लांट को उगाने के लिए काय की आवश्यकता होती है, लार्ज स्केल में प्लांट को उगाने को क्या कहते हैं, तो वो होती है क्रॉप, मतलब फसल, CROP। सिक्स वाले में आते हैं, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम काफ। ग्रेन को फसल से ग्रेन को सेपरेट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो वो होती है विनोविंग, VINNOWING। ये हुआ हमारा कंप्लीट। हमको इसका 3rd और 11 वाला होमवर्क दिया गया है, जिसे हमें कॉपी में लिखना है। इसका फर्स्ट वाला मैंने आपको पहले ही दे दी थी। इतना कंप्लीट करके सब कॉपी चेक कराएंगे और इसके आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी और इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। ओके, थैंक यू।